नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। साक्षी मर्डर केस में साहिल की दरिंदगी को पूरे देश ने देखा। साहिल के अलावा प्रवीण नाम के एक कैरेक्टर की भी एंट्री हुई, जिसके बारे में बताया गया कि वो 16 साल की साक्षी का एक्स बॉयफ्रेंड है। और ये बात भी सामने आई कि प्रवीण के नाम का टैटू साक्षी के हाथ पर गुदा हुआ था, जिसे देखते ही साहिल के सिर पर खून सवार हो गया था। अब इस कहानी में एक और किरदार की एंट्री हुई है। नाम है अजय उर्फ झबरू। बताया जा रहा है कि झबरू उस इलाके का एक दबंग लड़का है। इतना ही नहीं, बताया तो यहां तक जा रहा है कि हाल ही में साक्षी की दोस्ती झबरू से हो गई थी। चलिए अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि आखिर ये अजय उर्फ झबरू का मामला क्या है। दरअसल पुलिस पूछताछ में साहिल कई अलग अलग बयान दे रहा है। उसने पुलिस को बताया कि मर्डर से एक दिन पहले ही साक्षी, उसकी दोस्त भावना और झबरू नाम के एक लड़के ने उसे धमकाया था। साहिल ने बताया कि झबरू ने उसे धमकी दी कि वो साक्षी से दूर रहे। हालांकि साक्षी के एक दोस्त ने बताया कि साहिल अक्सर उसे धमकी देता था, राह चलते कभी भी थप्पड़ मार देता था। इस पर घटना से 2 दिन पहले साक्षी का ये दोस्त साहिल से मैटर सॉर्ट आउट करने के लिए भी कहकर आया था। अब वापस साहिल के बयान की ओर आते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि झबरू ने साहिल को साक्षी से दूर रहने की हिदायत दी थी। पुलिस पूछताछ में साहिल ने बताया कि इस बात को लेकर उसके अंदर काफी ज्यादा गुस्सा था, लिहाजा उसने सोचा कि क्यों ना साक्षी को ही रास्ते से हटा दिया जाए। साक्षी के दोस्त ने इस कहानी के एक और कैरेक्टर के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी दी। उसका नाम है प्रवीण। तो प्रवीण के बारे में साक्षी के दोस्त ने बताया कि प्रवीण और साक्षी पहले साथ थे, लेकिन साक्षी ने प्रवीण पर केस कर दिया था क्योंकि वो उससे शादी नहीं कर रहा था, जिसके बाद वो अपने गांव चला गया। उस वक्त साक्षी की उम्र 15 साल के आसपास थी। पुलिस के मुताबिक साक्षी के हाथ पर प्रवीण नाम का टैटू भी बना हुआ था। बताया जा रहा है कि प्रवीण इस समय जौनपुर में है। तो वहीं दूसरी ओर साहिल ने भी प्रवीण को लेकर पुलिस को जानकारी दी। साहिल ने पुलिस को बताया कि जब उसके और साक्षी के बीच लड़ाई झगड़ा काफी बढ़ गया था, तो साक्षी फिर से प्रवीण से बात करने लगी, जो साहिल को बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। लेकिन साहिल बार बार अपने बयान बदल रहा है, इसलिए पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उसके बयानों की तस्दीक की जा रही है। पुलिस की पूछताछ के दौरान एक बड़ा खुलासा और हुआ है, और वो ये कि साक्षी की हत्या करने से पहले साहिल ने जमकर शराब पी थी और वो पूरी तरह नशे में धुत था, जिसके बाद उसने कत्ल किया। हालांकि साक्षी की हत्या करने का उसे कोई भी अफसोस नहीं है। मामले में यह भी सामने आया कि साक्षी को मौत के घाट उतारने के बाद जब वो बुलंदशहर में था, तब टीवी पर अपने हाथों किए गए मर्डर की खबर देख रहा था, जिसे देखने के बाद ही उसे पता चला कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। 28 मई को शाहबाद डेरी इलाके में साहिल ने दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए साक्षी की बेरहमी से चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। इसके बाद वो रिठाला गया और वहीं कहीं चाकू फेंक दिया। इसके बाद उसने बुलंदशहर के लिए बस पकड़ ली। उसका मोबाइल फोन तब से स्विच ऑफ था, लेकिन अब पुलिस ने साहिल का फोन बरामद कर लिया है। फिलहाल साहिल पुलिस रिमांड में है, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पा रहा है कि साहिल ने झबरू की धमकी की वजह से साक्षी को मारा या प्रवीण की साक्षी से बढ़ती नजदीकी की वजह से। कुछ तो यहां तक कह रहे हैं कि साहिल की एक तरफा मोहब्बत में साक्षी की जान गई। देखना होगा आगे इस मामले में और क्या खुलासे होते हैं। एनबीटी ऑनलाइन पर फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।